जब नारी में है शक्ति सारी तो क्यों कहते हैं हम नारी है बेचारी। नमस्कार, मैं उत्सव गुप्ता प्रदेश तक से और आज मैं ऐसी ही एक नारी के साथ बैठा हूं जिनका नाम रजनी झा जी है और जिन्होंने देश का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय मैप में आगे करा है, जिन्होंने कैनो स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल खेला और अभी देश का नाम और भी गौरव करेंगी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। प्रदेश तक के स्क्रीन में आप देख रहे होंगे रजनी झा जी हमारे साथ मौजूद है। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदेश तक में। आपको पहले बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हुआ है पैरा एशियन ओलंपिक्स में। इस पर क्या कहना है आपका पहले? ये बहुत ही, मैं ये कहूँगी कि ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि पैरा एशियन में, पैरा कैनोइंग में एशियन गेम्स के लिए इस बार काफ़ी बड़ा दल जाने वाला है, जिसमें से मैं भी भागीदार हूँ और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं अपने देश के लिए उसमें पदक जीत कर लाऊँ। रजनी जी, पहले तो मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ कैनो के बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को कैनो के बारे में थोड़ा कुछ आप आसान शब्दों में बता सकें कि कैनो क्या स्पोर्ट्स है और आप किस तरीके से उस पर खेलती हैं, किस तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी रहती है, क्या कुछ है उसके बारे में? बेसिकली कैनो एक वाटर स्पोर्ट्स है और अगर आसान भाषा में कहूँ तो वो एक बोटिंग गेम है, जिसमें आपको एक वन साइड जो पैडल होता है, चप्पू होता है, दो टाइप के होते हैं, कैनो होता है, कयाक होता है, जिसमें एक जो वन साइड पैडल चलता है उसको कैनो बोलते हैं और जो दोनों साइड पैडल चलते हैं उसको कयाक कहा जाता है। और मैंने जिसमें क्वालिफाई किया है वो कयाक गेम है और इस गेम को अभी भारत में आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पैरा में अभी अराउंड 10 साल के आसपास कुछ हुआ है और अभी कुछ सालों में, 3-4 सालों में ये गेम अभी ऑल इंडिया में लोग जानने लगे हैं। पहले हम भी नहीं जानते थे, मतलब इंडिया में मैं भी एमपी में ही रही हूँ, पर मैं भी 2018 से मैंने इस गेम को इंट्रो किया है और पैरा में ये गेम अभी ओलंपिक में भी लास्ट टाइम ही ऐड हुआ है और एशियन गेम्स में भी ये अभी इस साल है। तो रजनी जी, आप कैनो कब से आप प्रैक्टिस करती आ रही हैं, कब से खेलती आ रही हैं और इसके पहले आप कौन से स्पोर्ट्स खेलती थी? मैंने कैनोइंग ज्वाइन किया था 2018 फरवरी 2018 में और इससे पहले मैं 98-99 से मैं स्विमिंग कर रही थी, पैरा स्विमिंग में, जिसमें भी मैंने इंटरनेशनल मेडल लिया है और उसमें मैंने फेस्पिक गेम्स खेले हैं, वर्ल्ड गेम्स खेले हैं और उसमें भी मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और अभी 2018 से मैंने कैनोइंग में अपना हाथ आजमाना शुरू किया है, जिसमें मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल प्राप्त किया है और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। कह सकते हैं आपका जो सफ़र है वो पानी से शुरू हुआ है, कह सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका मतलब ये जिस तरीके से कहा जाता है कि परिवार का एक वो होता है, सपोर्ट रहता है, पानी को लेके आपका ऐसा कुछ था कि परिवार में ऐसा कोई फादर स्विमिंग को लेके करते थे या फिर फैमिली कोई ट्रेड था आपके? नहीं, मैं वन मैन लेडी हूँ यहाँ पे और अभी मैंने ही स्पोर्ट्स को मैंने शुरू किया है। मेरी पूरी फैमिली में, मतलब कोई भी ख़ानदान में मेरा गेम में नहीं है और अभी मैं हूँ और मेरी वजह से मेरे बड़े भाई की बेटी वो सेलिंग कर रही है, वो भी भोपाल में ही है, तो वो सेलिंग करती है, उसको भी मैंने स्पोर्ट्स में डाला है। बाकी गेम शुरू करना इरादा नहीं था। बात ये थी कि भाई हम हैंडीकैप लोगों के लिए जो ग्वालियर में एक एक्वाथेरेपी चलती थी, वहाँ पे आप पानी के अंदर अपनी बॉडी को कैसे मूव कर सकते हैं, उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उस बिहाफ पे मैंने स्विमिंग शुरू किया था। बट वो क्या हुआ, बॉडी में कितना इम्प्रूवमेंट आया वो तो नहीं पता, बट हम बहुत आगे चले गए। तो वो था, उसी के साथ साथ गेम हमने शुरू किया था और धीरे धीरे आज इस लेवल पर है। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि पानी से लेके आपने आसमान तक की ऊंचाई को तय किया है और आपको काफ़ी पदक भी मिले हैं, आपको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं, उसके बारे में बता सकती हैं आपको कौन कौन से पदक मिले हैं और क्या क्या किस अवार्ड से आपको सम्मान किया गया है? स्विमिंग में मेरे पास अभी तक 98 गोल्ड हैं नेशनल्स में, 6 सिल्वर हैं और 3 ब्रोंज़ हैं। इंटरनेशनल में मेरे पास 4 गोल्ड हैं और 5 ब्रोंज़ हैं स्विमिंग से और कैनो कयाकिंग से मेरे पास अभी 6 ब्रोंज़ इंटरनेशनल के हैं और नेशनल में मेरे पास 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रोंज़। इसके अलावा आपको कोई गवर्नमेंट के थ्रू भी आपको सम्मान मिला है इसके अलावा? हाँ, मुझे 2007 में एकलव्य अवार्ड मिला था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और 2012 में मुझे विक्रम अवार्ड मिला था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके तहत मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जॉब मिला था और मैं पहली पैरा प्लेयर हूँ जिसको ये दोनों अवार्ड मिले हैं मध्य प्रदेश सरकार का। तो
अभी आपका आगे का इंटरनेशनल का क्या प्लान है? अभी आपका आगे अभी कहाँ जाने वाली हैं और उसको लेके गेम को लेके क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? फ़िलहाल मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप 19 तारीख को वर्ल्ड चैम्पियनशिप जर्मनी जा रही हूँ और हमारा जो एशियन गेम्स है वो अक्टूबर में है चाइना में। और ये जो कंपटीशन है ये ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड है। बेसिकली हम अपना गेम का जो हमारा प्रिपरेशन है ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि ये जो कंपटीशन है हमें समझ में आएगा कि हमारी अभी तैयारी कितनी है और हमें आगे कितना और तैयार करना है। अच्छा, तो ये एक और सवाल है कि आप जिस तरीके से आप आरटीओ में जॉब भी करती हैं साथ ही साथ, और आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, तो ये कैसे आप मैनेज करती हैं दोनों को, एक तरीके से कह सकते हैं? ये बहुत अच्छा फ़ायदा है वैसे इस चीज़ का। आप मेडल लेकर आइए, डिपार्टमेंट को खुश रखिए, फिर उसके बाद आप जॉब अगर कभी नहीं भी आते हैं तो भी डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट करता है। खैर ये तो जोक्स अपार्ट, बट बाकी मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। कभी भी मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि भाई आपको आना ही है, कंपलसरी है या आपको ये काम करना ही है। बर्डन में रह के मुझे कभी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कि भाई आपको ये काम करना है। और मेरा जो काम होता है मैं अपना कोशिश करती हूँ कि मैं 100% अपना काम निपटा के जाऊँ। और बाकी अगर कभी प्रैक्टिस से लेट हो जाती हूँ या नहीं आ पाती हूँ तो भी मुझे कभी आज तक ऑफिस की तरफ से कॉल नहीं गया कि आप नहीं आ रहे हैं या क्यों नहीं आ रहे हैं, जो भी। पर ये सपोर्ट मेरे लिए शुरू से रहा है। चलिए, तो आपको पहले आपके फ्यूचर के लिए पहले मैं बेस्ट ऑफ लक करना चाहता हूँ। प्रदेश तक की पूरी टीम के तरफ से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया का ऐसे ही और अपने मतलब अपने परिवार का, अपने लोगों का ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। ये जुड़ी हुई थी हमारे साथ रजनी झा जी, जो विक्रम अवॉर्डी भी हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक से कैमरामैन कपिल के साथ।